इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने जगदीप धनखड़, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। बिहार में 16 अगस्त को हो सकता है नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार। कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास तेजस्वी यादव से मिलने राबड़ी आवास पहुंचे। शहीद दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने श्रद्धांजलि अर्पित की। और कोरोना ने फिर बढ़ाई टेंशन, दिल्ली और महाराष्ट्र में बढ़े कोरोना संक्रमितों की संख्या। अब खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ आज देश के 14वें उपराष्ट्रपति बन गए। उन्हें महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री सहित सभी बड़े नेताओं की उपस्थिति में जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, गृह मंत्री अमित शाह सहित कई केंद्रीय मंत्री और गणमान्य लोग उपस्थित थे। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। बिहार के नए मंत्रिमंडल के विस्तार का फॉर्मूला तय कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि राजद, कांग्रेस और वाम दलों के पास भाजपा कोटे का मंत्री पद जाने की संभावना है। वहीं जदयू के पास वे सभी विभाग रह सकते हैं जो जनता दल यूनाइटेड के पास थे। इससे पहले ऐसी खबरें आ रही थी कि तेजस्वी यादव ने गृह विभाग की मांग की थी, लेकिन जिस फॉर्मूले की बात की जा रही है उसके तहत गृह विभाग नीतीश कुमार के पास ही रह सकता है। अगले 16 अगस्त को नए मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। वहीं 24 अगस्त और 25 अगस्त को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें नई सरकार विश्वास मत हासिल करेगी। 25 अगस्त को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है। बताया जा रहा है कि राजद कोटे से ही अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। बता दें कि बिहार सरकार में 44 विभाग है, लेकिन 34 से 35 मंत्री ही बनाए जाएंगे। सरकार में वाम दलों का समर्थन तो रहेगा, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि उनकी तरफ से कोई भी विधायक या मंत्री नहीं बनेंगे। बीजेपी के पास जितने भी विभाग थे वह सभी विभाग आरजेडी को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। वहीं सूत्रों की माने तो 16 मंत्री आरजेडी की ओर से बनाए जाएंगे। हालांकि इनके पास विभागों की संख्या 20 से 21 रहेगी। वहीं जदयू अपने पुराने विभागों के साथ 13 मंत्री बना सकता है। कांग्रेस को 4 मंत्री पद दिए जा सकते हैं। हम और निर्दलीय को एक मंत्री पद मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल से कुछ मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाएंगे और कुछ नए चेहरों के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों की माने तो तेजस्वी यादव मंत्रियों की लिस्ट को लेकर दिल्ली जाएंगे, जहां लालू यादव लिस्ट पर अपनी अंतिम मुहर लगा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अमित। बिहार में नए गठबंधन बनने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर केसर गर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास मंत्रिमंडल विस्तार पर बात करने के लिए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मिलने राबड़ी आवास पहुंचे। तेजस्वी से आधे घंटे की मुलाकात के बाद बाहर निकलते हुए उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार पर बातचीत हुई है। कांग्रेसी मंत्रियों की संख्या के सवाल को टालते हुए उन्होंने कहा कि संख्या को लेकर कांग्रेस परेशान नहीं है। आज दिल्ली भी जाएंगे, जहां सोनिया गांधी से मिलकर तमाम बातों को रखेंगे। सरकार फॉर्मुलेशन के बारे में कांग्रेस भागीदारी लेगी। सर, विधानसभा अध्यक्ष की भी बात हो रही है कि कांग्रेस अपने खाते में लेना चाहती है। नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा और क्या सीट होगा नहीं होगा इस बारे में भी हमने कुछ नहीं कहा। कब तक उम्मीद है कैबिनेट का विस्तार? जल्दी होने की संभावना है। सर, क्या आज आप दिल्ली भी जा रहे हैं?
तमाम नामों को लेकर के। जी क्या लगता है सर कितना मंत्री बनना चाहिए संभावित कांग्रेस से? नहीं, ऐसा कुछ मंत्री का बोर्ड में कांग्रेस नहीं, कांग्रेस पॉलिटिक्स के परिवर्तन में इंटरेस्टेड है। फिर भी सरकार में जब शामिल होगी तो फिर बैठ के बात करें, जो सही होगा वो होगा। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Luhianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। शहीद दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शहीद स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किया। वहीं इस मौके पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, पूर्व मंत्री विजय चौधरी, अशोक चौधरी, श्रवण कुमार, संजय झा, शीला कुमारी, पूर्व मंत्री श्याम रजक, पूर्व मंत्री जयंत राज समेत तमाम नेताओं ने पुष्प माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। चेहरा देखा। अच्छा सर, ये देखिए ना, क्या बोल दिए मेरे बारे में, उप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। क्या सही बात क्या है? एकदम बिल्कुल बोगस बात है। आप लोग जानते नहीं, आप लोग नहीं पूछे हमसे। राष्ट्रपति वाला भी एकदम बोगस बात, हमारी कोई इच्छा नहीं। भाई लोग भूल गए क्या? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दोनों के चुनाव में हम लोगों की पार्टी ने कितना सपोर्ट किया, और वही तो वेट कर रहे थे। जिस दिन खत्म हो गया उसके बाद हम लोग पार्टी का मीटिंग किया। इसलिए सब बोलते रहते हैं बेचारे, अब बोल रहे हैं, आप जानते ही हैं, उनको तो कुछ बनाया नहीं। तो आजकल बोल रहे हैं, तो जो लोग भी बोल रहे हैं वो अच्छा है। वो इतना बोले मेरे खिलाफ कि उनको फिर जगह मिल जाए। उन लोगों के लिए हमको कुछ नहीं करना। मुख्यमंत्री जी वो कह रहे हैं कि PF कुछ जगह दिया जी, कह रहे हैं कि PF के खिलाफ वो नहीं थे, इसलिए गठबंधन टूट गया क्या? क्या बात करते हैं ये लोग, किस तरह से काम किए हैं। हम चाहते थे बनना, हम तो बनना भी नहीं चाहते थे। पिछली बार कल भी कह दिए, लेकिन जिस तरह से सारा काम होता रहा और जिस ढंग की बात होती रही और जिस ढंग के दृश्य आते रहे, ये तो बहुत ठीक नहीं था। स्पीकर साहब बोलिए ना, इनकी सब छोड़ करके चले गए बिना मतलब, और उसके बाद फिर जो करके तो फिर हम लोग अब साथ आ गए, कह रहे हैं कि PF काम करेंगे। उनको अगर कोई सपना है तो अपना उसको पूरा करने के लिए जो मन में आ तो जान लीजिए, पूरी मजबूती के साथ बिहार के सभी लोग जो विपक्ष के हैं, हम लोग सब कोशिश करेंगे मिल करके एकजुट होकर के आगे बढ़ने का। इसकी चिंता मत करिए, इनको जो मन में आता है। देखिए, जो पावर में है, आप पूरा का पूरा आजकल का सारा एक एक चीज पर अधिकार है, तो अपना जितना प्रचार करते रहे उसे क्या। सरकार रहे हैं कि PFI पर कार्रवाई हुई, इसीलिए गठबंधन टूट गया। PFI पे कार्रवाई हुई, इसीलिए गठबंधन टूट गया। गतिविधि जो बढ़ रही है, अच्छा सर, क्या स्पीकर क्या हुआ था? हम लोग का कोई था, हमारे पार्टी का आप समझ लीजिए मैक्सिमम आदमी की कोई इच्छा नहीं, और अब जिस तरह से हराया गया था इच्छा नहीं, और अब जिस तरह से हराया गया था हम लोगों का लोग
उनको जिताने में मदद करना लगी कर चुके हैं, इसलिए सब बेकार चीज सोच रहे हैं। जो काम नहीं हो रहा है और जिस तरह का दृश्य था, अब बोलिए ना भाई, आखिर पार्टी के सब लोग सब दिन रहते हैं। अब भीतर से हमारे पार्टी में सब लोग इच्छा थे। आपको मालूम है दूसरे राज्यों के लोग आए जो हमारी पार्टी को और अन्य राज्यों में सब जगह के लोग आकर सर ये क्या अमित शाह के इशारे पे हो रहा था? ये सब जो छुपैये नेता थे, सेकंड रंग लीडर, अमित शाह के इशारे पे आपको तंग कर रहे थे? अमित शाह क्या कर रहे थे? वो जो था अब उसके इशारे पर जो थे, अब एक के बारे में तो बताए ना, आप दोनों लोग यहाँ पे आए थे इनके यहाँ सब कुछ हुआ, तो वो जिसके चक्कर में हम लोग को सुनने में आया कि तेजस्वी यादव को भूपेंद्र यादव जी फोन कर रहे थे परसों लगातार कि भाई आप मत जाइए नीतीश जी के साथ। तेजस्वी जी क्या ये सही है? तेजस्वी जी तेजस्वी जी क्या ये सही है? सब अपने क्या ये सही है कि भूपेंद्र यादव जी का फोन आ रहा था? हम लोग अपने नेता महागठबंधन के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी है और हम लोग मजबूती के साथ नीतीश कुमार जी के साथ खड़े हैं। जो लोगों को चिंता हो रही है, कई बार फोन किया से बाहर जाने का, उनको 24 की चिंता। अच्छा सर, ये स्पीकर साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। अभी आप ना कहिएगा सलाह, आप लोग इतने बड़े हैं, क्या स्पीकर साहब को इस्तीफा देना चाहिए? नंबर तो नहीं। कोरोना का कहर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना के 6,299 नए केस सामने आए हैं। इस दौरान 53 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि बुधवार के मुकाबले गुरुवार को नए केस में ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ है। कल 16,047 नए केस सामने आए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,25,076 हो गई है, जबकि डेली पॉजिटिविटी रेट 4.58% पर है। वहीं दिल्ली में बुधवार को कोविड-19 के 2,146 नए मामले सामने आए हैं और 8 मरीजों की मौत हो गई है, जबकि संक्रमण दर 17.83% रही। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में 180 दिन के बाद कोविड-19 के कारण इतने मरीजों की मौत हुई है। इससे पहले 13 फरवरी को दिल्ली में कोविड-19 के कारण 12 मरीजों की मौत हो गई थी। महाराष्ट्र में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 1,847 मामले सामने आए हैं और 7 मरीजों की मौत हो गई है। बुलेटिन के मुताबिक बुधवार को सामने आए नए मामलों के साथ संक्रमितों की संख्या बढ़कर 80,64,336 हो गई है और मृतकों का आंकड़ा 1,48,157 तक पहुंच गया है। बुलेटिन में कहा गया है कि महाराष्ट्र में मृत्यु दर 1.83% दर्ज की गई है। उधर राजस्थान में बुधवार को कोरोना वायरस से संक्रमित 2 और मरीजों की मौत हो गई है। वहीं 613 नए मामले सामने आए हैं। झालावाड़ और बांसवाड़ा में कोरोना वायरस संक्रमित एक और मरीज की मौत हो गई है, जिससे राज्य में अब तक इस घातक बीमारी से मरने वालों की संख्या 9,592 हो गई है। बुधवार को राज्य में 613 नए कोरोना वायरस संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें राज्य में अब तक संक्रमित मरीजों की संख्या 12,99,007 हो गई है। बुधवार को मिले 613 संक्रमित मरीजों में राजधानी जयपुर में 159, अलवर में 105, उदयपुर में 94, भरतपुर में 51, अजमेर में 42, जोधपुर में 30, नागौर में 20 नए संक्रमित मरीज शामिल हुए हैं। आइए एक बार फिर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने जगदीप धनखड़, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। बिहार में 16 अगस्त को हो सकता है नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार। कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास तेजस्वी यादव से मिलने राबड़ी आवास पहुंचे। शहीद दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने श्रद्धांजलि अर्पित की। और कोरोना ने फिर बढ़ाई टेंशन, दिल्ली और महाराष्ट्र में बढ़े कोरोना संक्रमितों की संख्या। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा इन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।